Okay, so first of all, welcome to our channel and big congratulations for your new horror film. So उसके बारे में बताना चाहेंगे आप like what sort of role you're playing in it and या डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने हमें बुलाया, ज्वाइन किया। एंड ये जो है बेसिकली हार्ड कोर हॉरर नहीं, ये सस्पेंस है। सस्पेंस हॉरर के जॉनर में जाएगी। एंड ये फिल्म इंतजार कोई आने को है। बेसिकली इट्स लाइक जो बोला जाता है इंडियन ऑडियंस के लेवल पे थोड़ा सा उसी टाइप का है फिल्म, दैट सॉन्ग्स एंड ऑल। बट इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट हम लोगों ने ये किया हुआ है कि जो एक साइंस बोलता है कि हॉरर या इस तरीके की घोस्ट एंड ऑल नहीं होते हैं। एंड एक मिथ है या जो भी है कि माइंड में लोगों के है काफी उसमें कि नहीं कुछ तो होता है। जैसे भगवान होते हैं, गॉड होते हैं या अल्लाह होते जी। हैं, तो वैसे ही सम लाइक नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो इस दोनों वे में टोटली पूरी फिल्म चलती है। एंड फाइनली क्लाइमेक्स आप लोग देख सकते हैं फिल्म जब आएगी तो। So what sort of जी, role you're playing? सॉरी। What sort of role you are playing in it? I played in this like a Neil, a Catholic character. So the very like ये भी उसी साइंस और इसके इमेजिनेशन के काइंड ऑफ थिंग्स ये भी बीच में भूल हिल रहा है कि लाइक इसको समहाउ कहीं दिख रहा है कि नहीं यार। जैसे यू आर लाइक व्हेन यू आर एंटरिंग समवेयर और आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ रखा है, बट सडन आपको दिखता रहेगा and लगेगा कि नहीं यार। तो एक इमेजिनेशन और एक रियलिटी के बीच में ये पूरी जर्नी है इसकी। ओके सर, इस हॉरर जो इंतजार आने को है इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको ऑफर मिला एंड वाज इट योर सडन डिसीजन और क्या आपने टाइम दिया सोचने के लिए स्क्रिप्ट रीडिंग की फिर डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये करना है? हाँ एग्जैक्टली इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जब हम लोग ये एक्चुअली उस समय मैं एक फिल्म कर रहा था एसिड। तो उसमें मैं काफी डिफरेंट वे में प्ले कर रहा था। एक निगेटिव साइड का कैरेक्टर था बिलाल करके। एंड बाल काफी मेरे बड़े थे उस वक्त एंड दाढ़ी एंड ऑल, और थोड़ा सा एक मिडिल एज था, चाचू का कैरेक्टर था। तो उस समय जब भी राइटर्स इनके हैं उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला इसको मैं सोच रहा था आप प्ले करो तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने बोला यार ये सडन काफी चेंजेस है इस कैरेक्टर में, क्योंकि ये अलग है, कैथलिक है, और यहाँ पे मैं मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो बोला लेकिन आप कैसे इसको मैनेज करोगे, आप देखो। तो मुझे 2 मंथ का अप्रोक्स टाइम दिया गया तो इस लुक को मेंटेन करने के लिए। आफ्टर दैट फिर मैंने काफ़ी उस चीज़ को फॉलो किया। एंड जब मैं विद इन 50 डेज अराउंड लगा जब मैं आया तो लोग एंड बोला यार ये परफेक्ट है, हम लोग इसको कर सकते हैं। तो दैट वी स्टार्टेड एंड ऑल। फिर हम लोगों ने इसका काफ़ी अच्छा शेड्यूल शूट किया था इन दैट ओली। हमारा जो फर्स्ट सॉन्ग है यासिर देसाई ने उसको आवाज दिया है। तो वहाँ पे शूट किया एंड आफ्टर दैट फिर इसको यूपी में कुछ शेड्यूल किया। एंड फिर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ एंड इवन मुंबई फिल्म सिटी एंड ऑल तो वाह। कंप्लीट किया। जी। तो सर शूट कंप्लीट हो चुका है या इट्स अंडर प्रोसेस? ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन नाउ, पोस्ट एंड ऑल, फर्स्ट प्रिंट इज रेडी। और एक्चुअल में ये रिलीज हो जाती फिल्म, बट यू नो दैट फ्रॉम लास्ट ईयर जो सिनेरियो है उस वजह से थोड़ा सिनेमाज का स्ट्रगल आप समझ ही रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा हम लोग होल्ड पे थे कि सिनेमाज एक बार चालू हो जाएंगे तो विल गो फॉर दैट। बट इन 2021 ऑल्सो सेम काइंड ऑफ थिंग्स, इवन डेडली ज़्यादा हो गया। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन ओटीटी। सर आपके अलावा कौन कौन इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं अगर आप ऑडियंस अपने फैंस को बता दे तो? इसमें रवि सिंह हैं, प्रियंका हैं, एंड शिवराज जी हैं, एंड लाइक वेरी माधवेंद्र जी हैं। काफी टीवी एंड फिल्म के साउथ के आज रवि जी साउथ में काफी अच्छा नाम है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और एज एन आर्टिस्टिक वे में फिल्म बहुत अच्छी एग्जीक्यूट हुई है। तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी। अगर सर शूटिंग पीरियड की बात की जाए तो एनी सॉर्ट ऑफ मस्ती प्रैंक आजकल काफी सेट पे होते हैं शूट के दौरान, तो ऐसे कुछ मस्ती वगैरह होती थी जब आप लोग की शूटिंग होती थी तो? मस्ती नहीं, बट एक इंसिडेंट है मुझे याद है। हम लोग शूट कर रहे थे एंड क्लाइमेक्स था। एंड जो मेन विलन प्ले किए हुए हैं रवि जी,
मतलब शूट चल रहा था एंड आफ्टर नाइट शेड्यूल होता है तो उसी में सोते रहते हैं, फिर जैसे कॉल आता है उठ के फिर वैनिटी से निकल आते हैं। तो ही वॉज स्लीपिंग ऑन सेट जस्ट थोड़ा दूर पे, और नेक्स्ट टू रूम, और वो जो हमारी लीडिंग कैरेक्टर प्रियंका है वो कुछ उनका चल रहा था सीन, और सडन वो जो लाइक घोस्ट की आवाज जब ही साउट किया तो रवि सिंह शॉक होके बैठ गए। तो वो बड़ा उसका जो मेकिंग चल रहा था, इट्स वेरी फनी वे, हम लोग 2-3 दिन कंटिन्यू हंस रहे थे उस मैटर पे। वाह। रियलिटी जब दिखता है तो इट्स कनेक्टिंग हाउ द लाइक फियर कम आउट। या मान सर, इसके अलावा आपकी एक और वेब सीरीज बेबी के भी बारे में हमने सुना, जिसमें मुग्धा गोडसे एंड ऑल है, उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, ये हमारी एक फिल्म आ रही है वेबी, जिसमें मुग्धा जी हैं एंड प्रदीप नागर हैं जो भोकाल फिल्म से हैं, हाईवे एंड ऑल, एंड इडीन रोज है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, एंड यू नो व्हाट, दिस फिल्म इज कनेक्टिंग टू करंट सिनेरियो, like where we are connecting now webcam and that all web world. तो like इसकी पूरी की पूरी जो फिल्म की नरेशन है, स्टोरी है, अकॉर्डिंग टू आवर दिस सिचुएशन। Okay, how was your overall experience working with Mukta and other co-stars in this film? Very, very, very great personalities. All of them were like doing very well on set, and that जब हम शूट नहीं होता था तो भी बहुत अच्छा एक होता है कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ स्टार्स एंड लाइक प्रोफेशनल एक्टर्स, तो एक चीज रहता है कि थोड़ा सा इन स्टार्टिंग लगता है कि कैसा होगा क्या होगा, बट जब हम लोग सेट पे आए या हम लोग का लाइक समहाउ रिहर्सल्स होते थे जो भी होता था, तो वेरी कोऑपरेटिव एंड बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ है, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये, और डेफिनेटली लोगों को कनेक्ट करेगी विद द करंट सिनारियो जो भी लाइक बहुत जल्दी इसका टीजर भी आ जाएगा, और ये फिल्म डेफिनेटली कनेक्ट करेगी कि जो आज की डेट में हम लोग वेब वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, इसमें क्या इनसिक्योरिटीज हैं, क्या क्या निगेटिविटी है, उसको कहीं ना कहीं इस फिल्म से देखा जाएगा। जो हम लोग तो कई बेनिफिट्स उठाते हैं, बट व्हाट इज द निगेटिव पॉइंट इज दैट, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा। जी। ओके सर, इसके अलावा हमने आपकी जर्नी देखी है फ्रॉम टेलीविजन टू मूवीज टू वेब सीरीज, बट अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी जर्नी कैसे देखते हैं, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी? यू नो व्हाट, जब भी मैं थिएटर्स में था तो मैंने बहुत लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया। पंडित सत्यदेव दुबे जी जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, एंड मतलब उनको कंपेयर किया जाए तो कोई अभी तक वैसा थिएटर वर्ल्ड में हुआ नहीं है इन आवर कंट्री। मैं उनको जब भी इन 2002 मैंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया गुरुजी के अंडर, तो इट वाज अ वेरी जब भी आप फर्स्ट कोई चीज़ को ज्वाइन करते हो एक एक्साइटमेंट रहता है, एंड बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी। और आफ्टर दैट फिर मैंने यशपाल जी के साथ काम किया थिएटर में, और काफ़ी प्लेस किए हम लोगों ने। एंड आफ्टर दैट फिर मैं टीवी इंडस्ट्री में जब भी मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ तो मैंने एक शो किया था बंदा है बिंदास है ऑन सब टीवी। इट वाज वेरी पॉपुलर, इट्स रियलिटी शो लाइक उस समय एमटीवी बकरा एंड ये दोनों बहुत ही फॉर्म में थे, ऑफिस ऑफिस के जस्ट पहले आता था। काफ़ी अच्छा फेम मिल गया था कि मैं रोड पर भी खड़ा रहता, लोग आगे बोलते थे आज किसको बना रहे हो, लाइक दैट। तो उस समय जो कि टीवीज बहुत ही लिमिटेड उसमें थे, 3-4 चैनल्स ही थे। और उसके बाद फिर जर्नी बिगिन हुई, एंड फिर नाउ स्टार्टेड दैट वेब सीरीज एंड सम फिर फिल्म्स में आ गया, फिर अभी नाउ। तो बेसिकली मेरा एक ही जो बोलते नहीं कि इफ यू लव समथिंग, तो मेरा जो प्यार है थिएटर ऑलरेडी है, तो आई रेस्पेक्ट दैट कि बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो, लाइक कॉलेज काइंड ऑफ। तो आई मिस दैट डेफिनेटली। अगर आगे फिर से एक बार चीज़ें होंगी एग्जीक्यूट होंगी तो फिर से करेंगे। इंशाल्लाह सर। ओके जी। सर, आपने टेलीविजन, फिल्म्स, वेब सीरीज तो ट्राई कर ही लिया है, लेकिन आजकल काफी रियलिटी शोज भी चर्चे में रहते हैं, वेदर इट्स बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी। तो एनी सॉर्ट ऑफ प्लान कि कभी अगर आपको ऑफर आया तो विल यू गो फॉर बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और एनी रियलिटी शोज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही किया हुआ है रियलिटी शो से। इससे ज़्यादा बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं था। इंसिडेंट मैं बताऊं कि जब हम लोग कैसे करते थे कि ऑडियंस को
विदाउट एनी डायलॉग्स, विदाउट एनी ऑन द स्पॉट उसको पूरा का पूरा एक हमको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि आप जा करके, जो मेरा फर्स्ट एंट्री मुझे याद है कि एक बस स्टॉप पर पे जा करके मुझे बहुत ही गंदी सी शायरी सुनानी थी, और वो इतनी बोरिंग थी, इरिटेटिंग थी कि सामने वाला मारने के लिए दौड़ लेता था। तो दैट काइंड ऑफ रियलिटी तो हम लोगों ने किया है ऑलरेडी। और एक बार तो मैं पिट चुका हूँ, और मतलब फ्लावर्स के दुकान पर पे बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़की आती है लेने के लिए, मैं उसको प्रपोज कर देता हूँ, सीधा स्लैप दे देती है मुझे ऑन कैमरा। तो वो एडिट भी नहीं हुआ था, वो टेलीकास्ट हो चुका था, तो वेरी, उसका टीआरपी बहुत अच्छा था। तो दिस काइंड ऑफ इट्स रियली वेरी हैपनिंग काइंड ऑफ दिस थिंग्स, और मजा आता है करने में। तो आई लव टू, अगर कभी इन फ्यूचर हुआ तो करेंगे डेफिनेटली। वाह। ओके सर, लास्टली क्या कुछ आप अपने फैंस को कहना चाहेंगे इस करंट सिचुएशन में? काफी मायूसी भरा दिन हर दिन जाता है। सो एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑल द फैंस, क्योंकि आपकी भी फिल्म्स आ रही हैं, सो ऑब्वियसली फैन विल बी सुपर एक्साइटेड, तो कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि सिनारियो तो ऑब्वियसली वर्स्ट है, और जो एक लास्ट ईयर तो था, सडन आया था, एंड थोड़ा सा हम लोग इस ईयर प्रिपेयर थे, बट ये जो हुआ दिस ईयर बहुत डेडली था ये। और जहाँ तक है बहुत लोगों ने सफ़र किया है, तो मैं उस पेन को तो डेफिनेटली नहीं उतना उनका शेयर कर सकता हूँ, बट यही है कि जिन्होंने इसको करीब से देखा है ना, बहुत ही बुरा था। और यही प्रे करूंगा गॉड से कि जल्दी ये चीज़ें निकल जाएं और सब इससे बाहर आएं, और फिर से नॉर्मल लाइफ हो, जैसे हम लोग थे, फिर से वैसे सब लोग बैक टू ट्रैक आ जाएं, सबका काम अच्छा हो जाए, एंड नॉर्मल लाइफ लोगों की हो जाए। एंड फिल्म के रिगार्डिंग यही बोलूँगा कि अभी जो चीज़ें आ रही हैं, तो डेफिनेटली उस वेब से कनेक्ट हो चुकी हैं, टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं। और मैं यही प्रे करूंगा कि थिएटर फिर से स्टार्ट हो, तो लोगों के, बिकॉज आई नो दैट जो थिएटर से प्यार करते हैं वो मिस कर रहे होंगे। तो होप्स तो जल्दी ये सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं। Okay, thank you so much sir, it was amazing having a conversation with you. Hope you also liked बात करके हमसे। सेम हियर, सेम हियर, जोया। गॉड ब्लेस यू। लवली टॉक।